Good morning, students. Now we will study torque on a current carrying coil in the magnetic field. Previously we have studied that when a current is flowing in the coil, it is behaving like a dipole. When a current is flowing, जब current किसी कॉइल में फ्लो करता है तो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर सामने से देखें, अगर कॉइल के अंदर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल के, जैसे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और अगर बैक साइड में देखेंगे तो करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, दैट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक अ डाइपोल। और अगर डाइपोल है तो उसका स्ट्रेंथ भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, so here also a current carrying coil means it is also behaving like a magnetic dipole. ठीक है, so our topic is torque on a current carrying coil in the magnetic field. जब एक current carrying coil को magnetic field में रखते हैं तो उस पर torque लगता है, और torque लगने से क्या होता है, वो turning effect produce होता है। So today we will see what the turning effect is produced, what is the value of that. Okay, so let us consider a magnetic field perpendicular to the plane of the paper and directed inwards. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और एक करंट कैरिंग कॉइल इसके अंदर मैंने रखता हूं। ठीक है, दिस इज योर करंट कैरिंग कॉइल। अब इसको नाम दे दिया P, Q, R और S, और जैसा कि ये इसका जो लेंथ है इसको दे दिया A, इसका जो ब्रेड्थ है इसको दे दिया B। ठीक, अब देखो जी, अब इसमें एक रूल आता है, राइट हैंड पाम रूल। क्या आता है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि योर थंब should be along the direction of the current. Your thumb, मतलब ये भी जो राइट हैंड थंब रूल है, क्या आता है ये, सॉरी, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि ये जो फिंगर्स है ना, चार फिंगर्स, दैट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब कहाँ रहेगा, थंब रहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये जो पाम होगा ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जैसे देखो, ये चारों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दिया, और ये थंब कहाँ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये एरो का मतलब इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। एरो का मतलब क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो थंब, ये चारों फिंगर्स मैंने कहाँ रखा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और ये जो थंब है ये कहाँ पर है, करंट के अलोंग। तो ये जो पाम है इसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ देगा, तो इस EQ पोर्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, सपोज मान लिया F1, तो इसका डायरेक्शन कहाँ लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर। इसका फोर्स इस आर्म पर QR पर जो है फोर्स कहाँ लगेगा, तो फिर वैसे ही थंब शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी फोर्स कहाँ लगने वाला है, ऊपर की तरफ। ठीक, फिर इस पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ऐसे करंट की तरफ नीचे, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, इसको भी मान लिया F1 है, क्योंकि देखो बताता हूँ क्यों होता है F1। और देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलावा करंट इधर, तो यानी फोर्स लग रहा है नीचे, तो इसको भी मान लिया F2। अब देखो आपने बोला, देखा कि ये F1, ये F1, ये F2, ऐसा क्यों लिखा मैंने। देखो आपने पहले पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग वायर है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है, फोर्स लगता है BIL sin थीटा। सो हियर इन दिस केस करंट लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू sin 90, तो BIL। ठीक है, तो देखो जी यहाँ पर जो ये F2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, BIL, मतलब ये।
ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बी आई ए, सॉरी ये बी है ना, इसका जो लेंथ बी है और ये कितना है आई बी। यहाँ पे ये फोर्स कितना हो जाएगा बी आई ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी आई ए, इसका जो लेंथ है ना तो वो ए है इसलिए बी आई ए। अब देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इज 0। इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन कितना है सेम है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों फोर्सेस आपस में एक बैलेंस्ड है और ये कहीं नहीं घूमने वाला है, ठीक है, ये क्या है, ये कहीं नहीं घूमने वाला है, सो इट विल नॉट रोटेट। सो टर्निंग इफेक्ट, तो मैं जानता हूँ टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज दैट विच प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट, तो इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट मुझे पता है, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क भी क्या है 0 है, तो इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसमें मैग्नेट, ये मैंने कहा ना कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो अगर ये डाइपोल की तरह है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो कैसे होगा, इनवर्ट्स। देखो जी करंट के अलॉन्ग ये फिंगर्स को ऐसे मोड़ा तो ये जो थंब इनवर्ट्स की तरफ पॉइंट करेगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनवर्ट्स और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वो भी इनवर्ट्स है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो निकालते हैं वो करंट के अलॉन्ग फिंगर होनी चाहिए और ये जो थंब है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। तो मैं देखा कि नेट टॉर्क क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब इस कॉइल को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करें किसी थीटा एंगल से, तो देखो क्या होता है। पहले हमारा सिचुएशन ये था, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज ए और दिस इज बी, दिस इज बी। अब देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो पहला वाला सिचुएशन ये है, ये येलो कलर क्या बताएगा आपका लाइन ऑफ एक्शन, जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होगा। अब देखो इसके अलॉन्ग आप लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल, तो फोर्स इधर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इधर लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, यानी अब कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। और यहाँ पर देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और जो है क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 0 बताया था जस्ट पहले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको किसी थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ। देखो ये जो ये वाला जो पेज है, ये वाला और ये वाला, ये मेरा स्टार्टिंग का कंडीशन है ऐसे। अब क्या किया कि मैं इसको किसी थीटा एंगल से ये जो छोटा वाला जो पेज है ना, ये मेरा पहला का कहानी है, ये ऐसे। अब मैंने क्या किया, इसको किसी थीटा एंगल से रोटेट किया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में पहले ये ऐसे था, अब मैंने क्या किया, इसको थीटा एंगल से इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया। ये तो पहले वाला कहानी है। और ये जो कॉइल, ये जो प्लेन है ना कॉइल का, ये नया वाला है जो बड़ा वाला है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में मैंने, अरे यार देखो ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको रोटेट किया तो ये ऐसे, ये वाला पहले की कहानी है, ये छोटा वाला पेज है और ये बड़ा वाला पेज। अब ये टर्निंग किसी थीटा एंगल से टर्न किया, तो इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। आई बात समझ में? तो देखो अब क्या है कि ये जो फोर्स है ना बी वाला, तो ये कितना हो जाएगा बी आई बी, पहले था 90, अब ये 90 नहीं रहेगा, कुछ एंगल से, किसी थीटा एंगल से ना, तो साइन थीटा कुछ में रहेगा। तो बी आई बी साइन कुछ थीटा, ये वाला भी बी आई बी साइन थीटा। देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में जो फोर्स लगेगा, जिसके वजह से ये रोटेट करने वाला है, देखो जी कैसे। यहाँ पर मैं लगाऊंगा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में देखो जी, ये फिंगर्स मैंने क्या बताया, 4 फिंगर्स दैट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
दैट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अब ये थीटा एंगल से घूम गया है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना, और करंट ऊपर है, तो यानी ये फोर्स कैसे लगने वाला है, बाहर की तरफ। तो ये फोर्स क्या लगने वाला है, इधर लगने वाला है, और इधर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट का है नीचे की तरफ, तो ये फोर्स कुछ लगने वाला है उधर, यानी इसमें जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ, यानी ये कुछ ऐसे घूमने वाला है। समझ में आ रही बात, ये कुछ ऐसे घूमने वाला है। इधर फोर्स लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में, और इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी इसमें टर्निंग इफेक्ट अब इस पोर्शन के कारण, इन पोर्शन के कारण होगा। देखो जी कैसा, अब आपको समझ में आया कि ये टर्निंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक। अब इसमें देखो मुझे टॉप व्यू आपको बता रहे हैं, टॉप व्यू देखो ऐसे देखेंगे, समझो जरा इधर। पहले आपका कॉइल ये इनिशियल पोजीशन ये था, ठीक है, ये वाला पोजीशन ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या किया, किसी थीटा एंगल से रोटेट किया, तो जब थीटा एंगल से रोटेट किया तो देखो जी ये जो था ना बी, ये ऐसे आ जाएगा। जब थीटा एंगल से रोटेट किया तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये b/2 हो जाएगा, ये b/2, समझ में आ रहा है। इसमें फोर्स लग रहा है इधर इस तरफ, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इधर फोर्स लग रहा है, ठीक। मैं जानता हूँ टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ध्यान रखना, ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो जी फोर्स इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर, फोर्स इधर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर। तो एक काम करो, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, ये कुछ मैंने बताया। अब देखो ये परपेंडिकुलर फोर्स इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इधर, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये b/2 है, तो ये b/2 cos थीटा, पढ़ा था रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, b/2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा b/2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ भी थीटा है तो b/2 cos थीटा, b/2 sin थीटा इधर हो जाएगी, तो b/2 sin थीटा। भाई जब फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यानी इसमें अब टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, फोर्स इनटू, क्योंकि देखो यहाँ भी BIA है, यहाँ भी BIA था, तो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b/2 sin थीटा प्लस ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 sin थीटा, ठीक है। वेक्टर नहीं लगाया, वरना आप सोचेंगे सर क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, इनटू है, समझ में आना चाहिए आपको। ये कितना हो जाएगा, f b sin थीटा, b/2 sin थीटा, b/2 sin थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखो फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, BIA, तो फोर्स की वैल्यू हो गई, और ये आपका b sin थीटा। अब a इंटू बी, a क्या था, इसका लेंथ और b ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो एरिया लिख सकता हूँ मैं, तो BI कैपिटल A मतलब हो गया एरिया ऑफ द कॉइल, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, साइन थीटा। अब देखो I इंटू A क्या होता है, करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये कितना हो जाएगा, BM साइन थीटा, ओके। तो ये सब जो है टॉर्क, तो टॉर्क हम लोग लिख देते हैं M क्रॉस B वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क व्हेन a current carrying coil is placed in the external magnetic field। अब देखो जी, दिस
torque concept is analogous to the what we have studied in the electrostatics. वहाँ भी एक करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो टॉर्क लगता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट था वहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P था, तो P क्रॉस E था। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल, तो यहाँ पर वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पढ़े थे हमने क्या, P क्रॉस E, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, M क्रॉस B, ठीक है। सो इन दिस वे द करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क एंड इट रोटेट्स। ओके, थैंक यू।